बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेशियो टेस्ट के बारे में बताया और एक दो क्वेश्चन करके मैंने तरीकाकार बताया कि कैसे आप रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हुए सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता सकते हैं। आज उसी लेक्चर को हम आगे लेके चलते हैं और मज़ीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टेटमेंट वही है, रेशियो टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। ये जो टर्म होती है ना सिग्मा के आगे, इसको हम ए एन कहते हैं, ये nth टर्म होती है। ए एन इज इक्वल टू 7 की पावर n ओवर n इंटू 5 की पावर n प्लस 1। और ए एन प्लस 1 टर्म निकालनी होती है, वो कैसे निकलेगी? जहां जहां पे n है वहां वहां पे n प्लस 1 पुट करते जाओ। ये 7 की पावर n प्लस 1 आ गया ओवर n की जगह पे n प्लस 1 और 5 की पावर n प्लस 1 है, इसके अंदर n की जगह पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 तो आंसर n प्लस 2 आएगा। अब हमारे पास an अवेलेबल है, an प्लस 1 अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a की पावर n प्लस 1 ओवर a n। इसकी हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर 1 से छोटा आता है कि 1 से बड़ा आता है। a n प्लस 1 की कीमत ये है 7 की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 की पावर n ओवर n इंटू 5 की पावर n प्लस 1। अब इस रकम को ये डिवाइड कर रही है, ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा और 7 की पावर n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 7 की पावर n प्लस 1। ये जब जंप मार के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा n इंटू 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये जंप मार के ऊपर जाएगा 7 की पावर n और ये आ गया n प्लस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 2। आइए मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है हमारी लेफ्ट साइड पे an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये 7 की पावर n है, इसको अगर मैं 7 इंटू 7 की पावर n लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर विल बी टू नेवर, नॉट एट ऑल। ये आ गया n ये वाला और ये 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 7 की पावर n एज इट इज n प्लस 1 ये 5n प्लस 2 को लिखा जा सकता है 5 की पावर n प्लस 1 एक और 5 की पावर 1 को अलग कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कुछ रकमें आपस में धबड़दूस हो जाएंगी। ये इसके साथ धबड़दूस, ये इसके साथ धबड़दूस। क्या बच गया आपके पास? धबड़दूस के बाद आपके पास बच गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर आ गया 7n और नीचे आ गया 7 की पावर 7n ओवर 5 इंटू n प्लस 1। अब जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी आंसर
इन्फिनिटी आ जाएगा, n की जगह पे पुट करेंगे, नीचे भी आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? लॉपिटल रूल ये है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 7 n की डेरिवेटिव 1, 5 इधर आ गया 1 प्लस 0। अब ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो 7/5 आंसर 1 से छोटा है या बड़ा? बड़ा, ग्रेटर देन 1। तो अगर आंसर 1 से बड़ा होगा तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। DGT मुख्तसरन तौर पे लिख सकते हैं या पूरा लिखें आप डाइवर्जेंट, ठीक है। तो अगर आंसर लेस देन 1 आएगा सीरीज कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 आएगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, अगर 1 के बराबर होगा टेस्ट फेल। क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब देखें, इसके अंदर फैक्टोरियल नहीं है लेकिन फिर भी रेशियो टेस्ट इसके ऊपर लगेगा। तो जो क्वेश्चन होता है ये जो इनफाइनाइट सीरीज का है, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही टेस्ट से हल होता हो। एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट लगा सकते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। सिग्मा के आगे जो लगा होता है उसको तो हम कहते हैं कि ये ए है, an है। तो an तो बराबर आ गया n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an प्लस 1? दैट विल बी, n की जगह पे क्या आ गया? n प्लस 1, और इधर आ गया n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब an, इसके अंदर n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर दिया, दोनों हमारे पास आ गए। अब हमारे पास परफेक्ट सिचुएशन है कि हम यहां पे रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। पूरा इसका नाम है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ गया n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने an प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें एक्चुअली क्या है कि n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ये n स्क्वायर प्लस 1 जंप मार के ऊपर जाएगा। ये देखें इट इज जंपिंग, और बड़ा जंप मारा और ऊपर पहुंच गया। n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1, और ये छोटा जंप मार के इधर जाएगा। n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक 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 ठीक। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ऊपर क्या आएगा भाई? ऊपर आ गया n क्यूब प्लस n प्लस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2, और ये आ गया 2n। ठीक 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 ठीक। अब देखिए लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है,
एक तरीका तो ये है कि इस पर एल हॉपिटल रूल लगाएं। जब आप लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये इसकी पावर 3 है, आपको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और 3 दफ़ा जो है ये आपको लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। वो मेथड आपके पास है, यू कैन डू। और दूसरा तरीका यह है कि अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो ऊपर और नीचे देखें बड़ी डिग्री वाली रकम कौन सी है। तो यहाँ पे देखें एन क्यूब जो है ये सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ी पावर हो उसके साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें। डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे डिवाइड करें। किसके साथ? एन क्यूब के साथ। तो ये आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको भी मैंने हर एलिमेंट को एन क्यूब के साथ डिवाइड करते हैं आप। ठीक 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 ठीक। ये ऊपर मैंने हर एलिमेंट को एन क्यूब के साथ डिवाइड कर दिया, यही हरकत नीचे करूंगा मैं। एन क्यूब ओवर एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर ओवर एन क्यूब प्लस 2n ओवर n 2n over n cube. This is further equal to limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n plus 1 over n का स्क्वायर plus 1 over n का क्यूब divided by 1 plus 2 over n plus 2 over 2n square, 2 over n plus 2 over n स्क्वायर आ जाएगा। तो as n approaches to infinity, as n approaches to infinity, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 over n किसके बराबर आ जाएगा? 0। 1 over n स्क्वायर ये भी किसको अप्रोच करेगा? 0। 1 over n क्यूब किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये फिर आ गया हमारे पास 1 plus 0 plus 0 plus 0 ओवर 1 plus 0 plus 0। और वाह, आंसर तो आ गया 1 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि टेस्ट फेल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इसके ऊपर कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो चूंकि अभी तक हमने कोई और टेस्ट पढ़ा नहीं है तो इसलिए इसको यहां तक सॉल्व कर लेंगे। जब मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट करवाऊंगा तो इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह ताला कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट भी इसके ऊपर लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम स्टेटमेंट है। रेशो टेस्ट अप्लाई करते हुए हमने इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना है। ये हमारे पास ए एन की शक्ल में मौजूद है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2n फैक्टोरियल ओवर 4 की पावर n। ए एन प्लस 1 किसके बराबर आएगा? ये 2n फैक्टोरियल ओवर 4n। आप क्या करेंगे? n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर देंगे ओवर n की जगह पे n प्लस 1। तो ए एन प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 2n प्लस 2। चलो ऐसे करके लिख लेते हैं, 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 की पावर n प्लस 1। अब हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। नाउ वी अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको आप 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद ओवर 4 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन की कीमत क्या है? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 की पावर n। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये 4 की पावर n ऊपर जंप मार के चली जाएगी। 2n प्लस 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये 2n फैक्टोरियल जंप मार के इधर आएगा। 2n फैक्टोरियल 4 की पावर n प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 की पावर n। 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 2n प्लस 2 2n प्लस 1
और 2n फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दें। ये 2n फैक्टोरियल ऑलरेडी नीचे मौजूद है ताकि ये दोनों आपस में फिशू हो सकेंगे। ये आ गया 4 की पावर n प्लस 1, 4n इंटू 4। कुछ कट कटैस होगा, ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। और ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर यहां से 2 कॉमन लेंगे, इसके साथ जबरदूस, तो ये आ गया n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे जब, तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो ऊपर आ गया जवाब इन्फिनिटी विच इज ग्रेटर देन 1। तो सीरीज फिर क्या होगी, डाइवर्जेंट। रेशियो टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। सिग्मा के आगे जो लगा होता है इसको हम कहते हैं an। an प्लस 1 किसके बराबर आएगा, जहां जहां पे n है वहां वहां पे n प्लस 1 पुट कर दें। इसमें पुट करेंगे तो ये n प्लस 1 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो ये n प्लस 3 आ जाएगा। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले हम an प्लस 1 की वैल्यू पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई टू की पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जंप मार के ऊपर जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1, ये आ गया n इंटू n प्लस 2। और ये छोटा जंप मार के इधर जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। n प्लस 2 कहाँ पे है, अच्छा जी, 2 की पावर n इंटू n प्लस 3 आ गया जी। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 की पावर n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। 2 की पावर n से खत्म, फिनिश, खल्लास। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, राइट। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 2 इंटू n स्क्वेयर प्लस 2n डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस 3n, और ये n मिलके कितना बन गया, 4n प्लस 3। ठीक है, अगर आप इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 दफ़ा रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप n स्क्वायर के साथ ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जिस मर्जी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, पिछला क्वेश्चन मैंने बड़ी पावर के साथ डिवाइड करके किया था, अब मैं लॉपिटल रूल के साथ करता हूँ। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर ही, कहीं ऐसा ना हो एफ ओवर जी फॉर्म लगा देना, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें 3 दफा अप्लाई करना पड़ना था, यहां पे 2 दफा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 इंटू 2 ओवर
2 इंटू 2, ये 2 कॉन्स्टेंट है तो 1 के बराबर आ गया। तो आंसर किसके बराबर आ गया? 2। और 2 क्या है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। Question number 7. Again, you have to apply ratio D'Alembert ratio test to check the convergence or divergence of the given series. Again, हमें an given है n plus 1, n plus 2 over n factorial. सिग्मा के आगे जो लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? an. an plus 1 किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू n की जगह पे n प्लस 1, यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये n प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 प्लस 2, तो ऊपर n प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। लिमिट n approaches to infinity, an plus 1 over an is equal to limit n approaches to infinity। पहले n plus 1 की कीमत पुट करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई n plus 1 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई n plus 1 इंटू n plus 2 ओवर n फैक्टोरियल। अब ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन तो यहीं पे हो जाएगी। ये देखें, ये an प्लस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। क्या बच गया आपके पास? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 3 will remains the same as well as n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। क्योंकि देखें ना, 7 फैक्टोरियल अगर हो तो मुझे इजाज़त है कि मैं उसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दूं। ठीक है, मुझे ये भी इजाज़त है कि मैं 7 इंटू 6 आगे क्या आता है 5 ऐसे लिख दूं, ऐसे भी कर सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये देखना होता है कि हमें हमारी सिंप्लीफिकेशन कहाँ तक जो है ये हमें ये सूट करती है। तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ये आ गया n प्लस 1, तो ये n फैक्टोरियल तक सूट करती थी। ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट राइट नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 3 ओवर, नीचे क्या आ गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे भी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये तो बन गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर आ गया 1 प्लस 0 ओवर 2n प्लस 2। This is further equal to limit n approaches to infinity 2 कॉमन आ गया n प्लस 1, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो 2 से मल्टीप्लाई होके आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, विच इज 0 लेस देन 1। Therefore series is convergent। ये थोड़ा सा ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें n की पावर 4 आ गई है। तो an हमारे पास तो आ गया n क्यूब इंटू ई की पावर माइनस n की पावर 4। ये नेगेटिव है, इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा ना तो ये e की पावर n की पावर 4 बन जाएगी। ठीक, और an प्लस 1 अब किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई e की पावर n प्लस 1 की पावर 4।
अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकें। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an plus 1 over an is equal to limit n approaches to infinity n plus 1 का क्यूब ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय e की पावर n plus 1 होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय n क्यूब ओवर e की पावर n की पावर 4। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फार्मूला ही आएगा हमारा, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा n plus 1 का क्यूब इंटू e की पावर n की पावर 4 ओवर n क्यूब इंटू e की पावर n प्लस 1 की पावर 4। अब हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो होल के ऊपर क्यूब आ गया इंटू e की पावर n की पावर 4 डिवाइडेड बाई, अब 1 प्लस n प्लस 1 की पावर 4 को मैंने एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए इसको मैं एक्सपेंड करूंगा बाय द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। 1 1 लिखूंगा, साइड पे आएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है वो दरमियान में लिखेंगे, साइड पे फिर 1, फिर साइड पे 1, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है दरमियान में, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है दरमियान में, साइड पे 1, फिर 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 1। अब ये एलिमेंट एज ए कोएफिशिएंट यूज होंगे यहाँ पे, तो ये आ गया जनाबे वाला e की पावर, पहला कोएफिशिएंट क्या है 1 1, और इधर n की पावर क्या है 4, तो ये आ जाएगा 1 इंटू n की पावर 4 प्लस दूसरा कोएफिशिएंट क्या है 4 4, n की पावर 1 कम कर देंगे, n की पावर 1 कम कर देंगे और 1 की पावर 1 बढ़ा देंगे, 1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही आएगा। उसके बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6n स्क्वायर, 1 की पावर 0 1 2, 1 की पावर 2 1 के बराबर ही आ जाएगी, प्लस अगला कोएफिशिएंट क्या है 4, n की पावर 1 कम कर दी, 1 की पावर 1 बढ़ा दी, फिर आ गया 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया n ओवर n प्लस 1 ओवर n का क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर, ये देखें ये e की पावर n की पावर 4 है, तो ये e की पावर n की पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया मेरे पास 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अगर ये स्टेप आपको समझ ना आए तो ये n प्लस 1 की पावर 4 है ना, n प्लस 1 की पावर 4, इसको आप n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको फिर लिख सकता हूं मैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n का क्यूब, इसके ऊपर अलहदा लिमिट, इसके ऊपर अलहदा लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक 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 ठीक। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1 ओवर n किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस 0 की पावर 3 इंटू 1 ओवर n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। e की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है? e की पावर इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0, और 0 क्या है? लेस देन 1, और अगर ये लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट, CGT, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।